नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज। आपको बता दें कि अभी हम पहुंचे हैं कदम कुआं के बुध मार्ग मुसहरी के पास, जहां पे दशकों से रह रहे दलित समाज के मांझी परिवार के लोगों को बेघर करने के खिलाफ भाकपा माले के विधायक गोपाल रविदास जी आज अनशन पे हैं और हमारे साथ हैं अभी दीपांकर भट्टाचार्य जी। तो सर, ये अनशन अभी तक कितने दिनों चलने वाला है? अभी तो शुरू ही हुआ है। क्या लगता है आज खत्म हो जाएगा? अभी तो शुरू ही हुआ है, तो सरकार पर निर्भर करता है। नगर प्रशासन से बात करके अब ये कदम उठाया गया, क्योंकि प्रशासन ने कहा था कि 15 दिन में हम लोग कुछ करेंगे। 15 दिन तो बीत गए और अभी हमने देखा कि 15 दिन बीतने के बाद जब हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई इंतज़ाम होगा इनके पुनर्वास के बारे में, तो हमने देखा कि पुनर्वास पर इंतज़ाम करने के बजाय इनको खदेड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। और इसीलिए जब हम लोगों को ये रिपोर्ट मिली कि लोगों को फिर यहाँ से खदेड़ने की कोशिश हो रही है, तब यह अनशन की शुरुआत हुई है। मैं अभी भी उम्मीद करूँगा कि नगर प्रशासन, राज्य सरकार इस पर ध्यान देगी, लोगों से बात करेगी और इनके लिए पुनर्वास का कोई इंतज़ाम सरकार ज़रूर करेगी। ये बुद्ध मूर्ति है, बुद्धं शरणं गच्छामि हम लोग करते हैं। बुद्ध मूर्ति के किनारे शरण लिए हुए लोग, उनको अगर आप इस तरीके से बेदखल करेंगे, और ये बिहार का वो समुदाय है, मुसहर समुदाय, हमने तो पूरे बिहार की यात्रा में देखा, गांव हो, शहर हो, सीमांचल हो या दक्षिण बिहार के इलाके हो, हर जगह सबसे पहले अगर किसी को ज़मीन से विस्थापित किया जा रहा है वो माझी जाति के ही लोग हैं, मुसहर जाति के लोग हैं। और जीतन राम माझी जी कोई रैली करने वाले हमने सुना है, हम उनसे भी अपील करेंगे, उम्मीद करेंगे कि ज़रूर यहाँ आएंगे और आकर के पटना में क्या हो रहा है मुसहर जाति के लोगों के साथ, इसका थोड़ा जायजा लेंगे और इस आवाज़ को भी उठाएंगे। सर, दलित परिवार के 2 बड़े नेता अभी केंद्र में हैं, मतलब मंत्री पद पे हैं, और मतलब वो अभी इस तरह का कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्या कहिएगा? तो वो उठाना चाहिए, आप तो आवाज़ तो उठाना चाहिए, संविधान के पक्ष में भी उठाना चाहिए। वो तो संविधान पर जब हमला होता है, बाबा साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी होती है, पता नहीं तब भी क्यों खामोश रहते हैं, और ज़मीन पर जब दलितों के ऊपर हमले होते हैं, हिंसा होती है, उनको उजारा जाता है, तब भी नहीं कहते हैं। हम अभी भी उम्मीद करेंगे कि ज़रूर जब दलितों के नेता हैं तो निश्चित तौर पर उनको दलितों की आवाज़ को सुननी चाहिए। 9 मार्च को बदलो बिहार का आंदोलन निकलने वाला था, लेकिन 2 मार्च को डेट चेंज हो चुका है, करना पड़ा, क्योंकि सरकार का इरादा था कि पूरा मार्च महीना हम किसी को गांधी मैदान में कुछ करने नहीं देंगे। सरकार ने बुक कर रखा है। सर, बदलो बिहार तो बहुत दूर की बात है। अभी हाल ही में 26 जनवरी को फुलवारी के माननीय विधायक गए थे एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए, वहां पे उनके साथ अभद्रता की गई, उनको उद्घाटन करने से रोका गया, अपमान किया गया। तो सर, क्या लगता है कि अब बिहार बदलना इतना आसान होगा? नहीं, आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। आसान नहीं है, कठिन काम तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कोई काम कठिन हो इसके लिए हम लोग छोड़ तो नहीं देंगे। आप समझ लीजिए कि किसी विधायक को, वो भी पटना के बगल में फुलवारी शरीफ में, संविधान का शिलापट उसको लगा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, जो उनका हक है, जो उनका कर्तव्य है। और उस समय किसी दलित विधायक को अगर कहीं भी जो सत्ताधारी दल है, गठबंधन है, उनके दबंग समर्थक हैं, सामाजिक रूप से भी दबंग है और राजनीतिक रूप से भी दबंग है, ये दबंगई अगर विधायक के साथ हो तब तो मुसहर जाति के लोगों के साथ, गरीब के साथ ये होगा ही। तो हमें लगता है कि ये दबंगई के खिलाफ पूरे बिहार को खड़ा होना होगा, और चाहे कहीं भी गरीबों के खिलाफ हो, विधायक के खिलाफ हो, हर दबंगई का जवाब आंदोलन से देना होगा। और इसीलिए ये अनशन शुरू। विधायक गोपाल रविदास जी का कहना है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। ST/SC एक्ट में केस भी दर्ज किया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी करनी होगी, लेकिन हमें लगता है कि बिल्कुल आप समझ लीजिए, समझने की बात ये है कि विधायक के साथ अगर ऐसा होता है तब गांव में क्या हो रहा होगा, आम लोग तो बिल्कुल, आम लोगों के साथ बिल्कुल क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी हमारे साथ कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी जुड़े थे और उन्होंने अपनी बात रखी, बदलो बिहार के बारे में भी बताया, और अभी जो ये कदम कुआं में जो बुद्ध मूर्ति है वहाँ पे जो अभी आंदोलन चल रहा है उसके बारे में भी बताया। आज से फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी अनशन पे बैठ चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये अनशन कब समाप्त होती है, सरकार कब आती है और गरीबों को वैकल्पिक रहने का कोई साधन देती है। अब बने रहे हमारे साथ, इस खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और देखते रहे बेखौफ आवाज। धन्यवाद।